सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 9वां निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला। तो विविध प्रश्नमाला के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका 11वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष 1 4 -5 4 -5 -3 और 1 -3 हो तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद पीछे किया हुआ है। चतुर्भुज का प्रकार, अच्छा 5वां क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए आंसर, आपको क्या करना है, चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना है। आगे बात समझ। तो चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए पहले तो आपको चतुर्भुज की चारों भुजाएं यानी चारों भुजाओं का माप आपको निकालना है और विकिरण का माप आपको निकालना है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है ये। आगे बात समझ। तो देखिए, माना चतुर्भुज के शीर्ष ए, इसको मान लेंगे ए 1 4, बी -5 4, सी -5 -3 तथा डी 1 -3 है। आगे बात। तो एक काम करते हैं, इसका रफली एक चित्र बना लेते हैं। रफली बना रहे हैं, आ रही ना बात समझ में, रफ चित्र बना रहे हैं। ठीक है, हमें पता नहीं अभी ये कौन सा है। ए बी सी डी, ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1 4, बी के -5 4, सी के -5 -3 और डी के निर्देशांक 1 -3। आगे बात है। तो हमने मान लिया हमारे चतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी डी है। क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्भुज की भुजाएं। ए बी यानी कि चतुर्भुज की भुजा ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र से। तो x2 - x1 -5 -1 -6 का स्क्वायर प्लस का 36 प्लस 4 -4 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से ए बी बराबर आपके पास में आ जाएगा √36, क्या आएगा 6। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि जो लेंथ होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो ए बी बराबर क्या आ गया आपके पास में 6। क्लियर है। अब बी सी वही दूरी सूत्र। हाँ, x2 - x1, तो -5 में से -5 घटाना है तो माइनस प्लस, तो क्या हो गया 0 का स्क्वायर 0 प्लस -3 -4, तो कितना हो गया -3 -4 -7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से 20 से आपके पास में कितना आ जाएगा 49 का 7। ये भी पॉजिटिव लेना है आपको। आगे बात सुनो, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। BC निकाल ली। CD √x2 - x1 1 माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 5 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 में से -3 घटाना 0। तो CD क्या आ जाएगा 6। तो CD क्या आ गई 6। और DA या फिर AD लेंथ क्या आएगी,
x2 माइनस x1 1 माइनस 1 0 प्लस -3 -4 माइनस का 7 का स्क्वायर गुण 50। तो यहां से AD बराबर क्या आ जाएगा 7। आगे बात, अब देखिए आप AB का मान क्या आया 6, AB लेंथ कितनी आई 6 और BC ये लेंथ कितनी है 7, फिर वापस CD आ गई 6 और ये आ गई 7, तो ये 6 ये 6 ये 7 ये 7। तो आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर है, आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होगी समांतर है, क्योंकि ये और ये दूरी बराबर है, ये और ये दूरी बराबर है, तो दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी है। ये चीज़ तो हमें पता चल गई। अब ये होगा कौन सा, तो वो पता कैसे चलेगा, विकिरण से। आगे बात में, तो अब हम ज्ञात करेंगे क्या, विकिरण। नाउ विकिरण, यहां पे भुजाएं, ये हम भुजाएं चेक कर ली हमने। अब विकिरण, विकिरण ऐसी, विकिरण ऐसी यानी कि अब बिंदु A और C दे रखा है, तो x2 माइनस x1 तो -5 -1 -6 का वर्ग क्या होगा प्लस का 36। y2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 -3 -4 माइनस का 7 सतु साता कितना हो जाएगा गुण 50। तो यहाँ से विकिरण ऐसे कितना आ जाएगा रूट ऑफ, हाँ 9 6 15 हासिल की 1 4 4 8 85। आगे बात समझ, तो विकिरण कितना आ गया आपका 85, तो रूट 85, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तथा विकिरण BD, विकिरण BD भी ज्ञात कर लेते हैं। विकिरण BD, तो BD x2 माइनस x1 तो 1 और -5 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आपका 5 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 -4 तो कितना हो जाएगा ये -3 -4, ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 7 का गुण 50। तो यहाँ से BD ये कितना आ जाएगा रूट 85। आगे बात में, अब इसका मतलब क्या हो गया, विकिरण भी आपस में बराबर है, विकिरण आपस में क्या है ये बराबर है। तो देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकिरण भी बराबर है। आमने सामने की भुजाएं और संगत भुजाएं जो है वो क्या है अलग अलग है। देखिए AB और BC अलग अलग है। आगे बात समझे, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकिरण भी बराबर है, लेकिन संगत भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या बनेगा आपके पास में आयत बनेगा। देखिए आयत की पहचान क्या होती है, आयत के विकिरण आपस में बराबर होते हैं, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो देख लीजिए AB कितनी है 6, BC कितनी है 7। आ रही बात में, AB 6 BC 7 और DC भी 6, तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। और विकिरण आपस में बराबर है, विकिरण जब आपस में बराबर होते हैं तो वह जो या तो बनेगा क्या वर्ग या बनेगा क्या आपका आयत बनेगा। वर्ग बनेगा जब चारों भुजाएं बराबर, लेकिन यहाँ पे चारों भुजाएं भी आपस में क्या नहीं है बराबर नहीं है। अतः हम क्या कहेंगे, अतः चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा विकिरण बराबर है, अतः दी गई या अतः दिया गया चतुर्भुज आयत होगा। अतः चतुर्भुज आयत होगा। चतुर्भुज कौन सा होगा, ये आयत होगा। आगे बात है, यानी कि ये जो चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष दे रखे हैं, ये चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, एक आयत होगा। आयत देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं वर्ग की पहचान क्या होती है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और विकिरण भी आपस में बराबर होते हैं। चारों भुजाएं बराबर और
विकिरण भी बराबर, तो ये होता है वर्ग। आयत की पहचान क्या होती है? आयत की पहचान होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकिरण बराबर, ये होता है आयत। आ रही है बात समझ में? समचतुर्भुज की क्या पहचान होती है? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं बराबर है लेकिन विकिरण आपस में बराबर नहीं है, तो क्या होगा? वो समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या है? कि चारों भुजाएं बराबर नहीं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर और विकिरण बराबर नहीं। आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकिरण बराबर नहीं, तो वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। आ रही बात? ये आपके चतुर्भुज की पहचान है कि कौन सा? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। आगे ना बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको इसकी पहचान याद करनी है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो इन शीर्षों से मिलकर बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा? आपका एक आयत होगा। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा भी हमने किया है क्वेश्चन। देखिए हमने 9.1 में एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बिंदुओं को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है? पंचभुज बनता है ना? तो यही क्वेश्चन आपका 12वां है। 5 बिंदु दे रखे हैं, इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आगे बात सुने। तो 5 बिंदुओं को मिलाएंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? पंचभुज। आप इसको देख लीजिए, मैं आपको रफली बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए ये आपका मूल बिंदु दे रखा है 0, और जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। देखिए बिंदु देख लेते हैं। पहला बिंदु दे रखा -2 0, यानी x का मान -2, y का मान 0, तो ये वाला बिंदु आएगा। यहीं पे होता है x का मान -2, y 0 कहाँ पे होता है? x अक्ष पे होता है, और -2 x निर्देशांक दे रखा, तो ये वाला बिंदु आ गया। 2 0 यानी x पॉजिटिव 2 और y का मान 0। 2 2 2 2 यानी कि x भी 2 y भी 2, लगभग यहाँ पे आएगा बिंदु। 0 4 यानी x 0 y 4, ये वाला बिंदु। -2 2 यानी x का मान -2 और y का मान 2, ये रहा बिंदु। तो क्रम से हमने इसी प्रकार लिया क्रम। तो देखिए इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। आ रही बात में? तो देखिए ये आकृति कौन सी बनी है? देखिए 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? आपकी पंचभुज। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 12 ये दे रखा है आपको कि 5 बिंदु दे रखे हैं, इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है? कौन सी आकृति प्राप्त होगी? पंचभुज। क्लियर है? तो इस प्रकार से करना आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? तो बिंदु दे रखा है आपको, बिंदु 1 2 तथा 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 4 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है?
आगे बात, अब आपको अनुपात पूछा है तो हम मान के चलेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यह बिंदु लेमड़ा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। आगे बात में तो देखिए, सबसे पहले तो माना बिंदु A 1 2 B 6 7 तथा P 3 4 है। आगे बात है, अब हम लेके चलेंगे माना बिंदु P जो कि 3 4 हमने मान लिया, माना बिंदु P A तथा पूरे लिख दीजिए A 1 2 तथा B 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड AB, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा होगा? AB को लेमड़ा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। आगे बात समझ में। अब देखिए, अगर ये लेमड़ा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो हमें वो लेमड़ा का मान तो ज्ञात करना है। तो अतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P तो दे रखा है, नहीं तो अगर आपको पूछ ले कि A और B को जैसे मान ली 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो उस टाइम हम मानते हैं x y, तो x निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ऐसे मान के चलते हैं। अब यहाँ पे बिंदु तो दे रखा है और आपको वो अनुपात ज्ञात करना है, तो विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P का x निर्देशांक किसके बराबर होगा? तो x निर्देशांक दे रखा है बिंदु P का 3, तो ये 3 किसके बराबर होगा? m1 x2 यानी कि 6 लेमड़ा प्लस m2 x1 यानी कि 1 × 1 बट्टा लेमड़ा प्लस 1। आगे बात सुनने, तथा y निर्देशांक 4, y निर्देशांक क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, ये y निर्देशांक किसके बराबर होगा? m1 y2 7 लेमड़ा प्लस m2 y1 1 × 2 बट्टा लेमड़ा प्लस 1। आगे बात समझ, तो इनमें से किसी एक से लेमड़ा का मान निकाल दीजिए, दोनों से सेम ही लेमड़ा का मान सेम आएगा, चाहे इससे हल कर लीजिए चाहे इससे हल कर लीजिए, लेमड़ा का मान सेम आएगा। तो समीकरण 3 समीकरण 4, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मानते हैं कि लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो उस कंडीशन में आप जैसे बिंदु P के निर्देशांक, तो आप केवल एक ही ज्ञात कर लीजिए, ये दूसरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो लेमड़ा का मान ज्ञात करना है, वो तो एक ही चीज से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा। आ रही बात में। तो अब समीकरण 3 से 3 बराबर क्या है? 6 लेमड़ा प्लस 1 बटा लेमड़ा प्लस 1, तो क्रॉस गुणा करवा दीजिए, 3 लेमड़ा प्लस 3 बराबर 6 लेमड़ा प्लस 1, 3 को उधर भेजिए तो कितना? 6 - 3 3 लेमड़ा, 1 को इधर भेजिए तो कितना आ जाएगा? 2, तो लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा? 2/3। इसको भी हल करके देख लीजिए, 2/3 ही आएगा, देख लीजिए, क्रॉस गुणा करवाइए, क्या आएगा? 4 लेमड़ा प्लस 4 बराबर 7 लेमड़ा। देखिए इस वाले समीकरण को हल करते हैं, अगर रफली हल कर रहे हैं, लेमड़ा प्लस 1 को इधर भेजेंगे, 4 लेमड़ा प्लस 4 बराबर 7 लेमड़ा प्लस 2, इसको उधर भेजिए, इसको उधर भेजेंगे तो 7 - 4 कितना आ जाएगा? 3 लेमड़ा बराबर 2 को इधर भेजिए तो 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2, तो यहाँ से लेमड़ा बराबर 2/3, सेम ही चीज़ आई ना, तो किसी एक ही समीकरण से आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ से लेमड़ा बराबर क्या आ गया? 2/3, तो आपके पास में अनुपात आ गया, क्या आया? अनुपात 2:3। आ रही है बात समझ में? सीधा आपके पास में अनुपात आ गया। तो अतः बिंदु P रेखाखंड AB को लेमड़ा अनुपात 1 अर्थात 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजन करेगा, अंत्य विभाजन करेगा, 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजन करेगा। लेमड़ा का मान पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आएगा तो अंत्य विभाजन, नेगेटिव आता है तो उस नेगेटिव चिन्ह को हटा देंगे, लेकिन विभाजन कौन सा होगा? बाह्य विभाजन। आ रही है बात समझ? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजन। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष सम्मुख शीर्ष 5 - 4 और -3 2 है। इसके विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग के सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं, तो विकिरण की लंबाई सीधा सा सिंपल है। किस प्रकार, ये वर्ग दे रखा है, सम्मुख शीर्ष एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। आगे बढ़े, ये सम्मुख शीर्ष दे रखा है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यही तो क्या बनेगा, आपका विकिरण बनेगा। ए आपको दे रखा है 5 - 4, बी आपको दे रखा है -3 2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो क्या होगी, विकिरण होगी। आ रही है बात समझ में। तो माना सम्मुख शीर्ष ए 5 - 4 तथा बी -3 2 है। अतः विकिरण ए बी, या इसको इस प्रकार लिख दीजिए, अतः वर्ग का विकिरण ए बी दूरी सूत्र से, वर्ग का विकिरण ए बी दूरी सूत्र से, तो ए बी बराबर रूट ऑफ, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 -3 -5 प्लस 2 -4 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से विकिरण ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ -3 -5 -8 का स्क्वायर प्लस का 64 प्लस 2 माइनस प्लस हो गया, 2 + 4 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी बराबर क्या आ गया, रूट 64 और 36 100। तो यहाँ से विकिरण ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 10। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। अतः वर्ग का विकिरण कितना होगा, 10। वर्ग के विकिरण की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। एक रेखाखंड का एक सिरा 4 0 है तथा मध्य बिंदु 4 1 है, तो रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आंसर आगे बात समझें तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। माना रेखाखंड का एक सिरा ए 4 0 तथा बी, जो कि बी हमें ज्ञात नहीं है, बी को मान लीजिए आप x2 या इसको आप xy मान लीजिए, या x1 y1 है। रेखाखंड का एक सिरा जो 4 0 दे रखा है उसको हमने मान लिया ए, तथा बी जिसको हम क्या मान लिया, जो कि हमें ज्ञात नहीं है, दूसरा सिरा आपको ज्ञात करना है x1 y1। आगे बात में, तथा मध्य बिंदु P दे रखा है, मध्य बिंदु कहता था, मध्य बिंदु क्या है, 4 1 है। तो सिंपल सा सूत्र है। तो ये दे रखा है आपको ए बिंदु, ए आपको दे रखा सिरा 4 0, बी आपको ज्ञात करना है x1 y1, मध्य बिंदु P आपको दे रखा है 4 1। आगे बात समझ में।
क्लियर है? अतः दूरी सूत्र से मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, अगर आप ये पता है कि दो बिंदु दे रखे हैं आपको A और B, A x1 y1 B x2 y2, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक मान लीजिए क्या है xy, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बटा 2। ये चीज़ हमने आपको बताइए ना कि मध्य बिंदु किस प्रकार से निकालते हैं। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो P का निर्देशांक तो दे रखा है, P का निर्देशांक x निर्देशांक दे रखा है यहाँ पे, तो P के निर्देशांक तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए 4, तो मध्य बिंदु P का x निर्देशांक क्या दे रखा है 4, तो x निर्देशांक किसके बराबर होता है x1 प्लस x2, यानी कि 4 प्लस x1 बटा 2। आगे बात में देर इंप्लाइज यहाँ से 4 इंटू 2 8 बराबर 4 प्लस x1, तो यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 4, तथा 1 ये किसके बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 0 प्लस y1 बटा 2, तो यहाँ से 2 बराबर y1, तो देर इंप्लाइज y1 बराबर क्या आ गया 2। क्लियर है? अतः दूसरे सिरे B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4 2। आगे बात सुने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर रेखाखंड का एक सिरा दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक यहां से क्या आ जाएंगे 4 2, x निर्देशांक आएगा 4 और y निर्देशांक आएगा 2। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।